स्वागत है आपका सिलेक्शन ड्रीम के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025 की तैयारी के लिए पीवाईक्यू की सीरीज, जिसमें हम आपको करवाएंगे 2016 से लेकर 2023 तक जितनी भी एमपी कांस्टेबल की एग्जाम हुई है उन सभी के पीवाईक्यू। इसीलिए चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो प्ले लिस्ट में जाकर पिछली वीडियो भी देख लें, क्योंकि पीवाईक्यू आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए देखते हैं हम आज अभी इस वीडियो में हम करेंगे जनरल साइंस और जीके के 35 क्वेश्चन। तो पहला प्रश्न देखते हैं हम, बरसीम किस प्रकार की फसल है? तो बरसीम जो है चारा फसल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पुरस्कार के लिए स्टीवन सोडरबर्ग एक ही वर्ष में 2 नामांकन प्राप्त करने वाले एकमात्र निर्देशक है? तो इसका आंसर हो जाएगा अकादमी पुरस्कार। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह देश धार्मिक स्मारकों का एक संग्रह है। तो ये है 7वीं और 8वीं शताब्दी के। अगला प्रश्न है, MNC शब्द में सी का क्या अर्थ है? इसमें सी का अर्थ है कारपोरेशन। अगला प्रश्न है, पाक जलडमरू मध्य निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? तो पाक जलडमरू मध्य जो है हिंद महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली ECG लिमिटेड पूर्व में एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 1957 में। अगला प्रश्न है, सिक्योरिटीज ट्रेडिंग में क्या शामिल है जो शेयरों और अन्य वित्तीय साधनों की ऑनलाइन खरीद और बिक्री है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई ट्रेडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में RBI का क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है? तो RBI का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ नहीं है? वो है पुणे में, जबकि जयपुर, लखनऊ और अहमदाबाद में है। अगला प्रश्न देखेंगे, देश में व्यवस्थित पर्वतों की श्रेणी के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रेखा में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र माइकल एंजेलो द्वारा चित्रित किया गया था? माइकल एंजेलो द्वारा चित्रित किया गया था द लास्ट जजमेंट। नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका जो है अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है 4 जुलाई को। अगला प्रश्न है, पौधे की सामान्य वृद्धि के लिए मिट्टी का pH मान कितना होना चाहिए? मिट्टी का pH मान होना चाहिए 6 से 7.5 के मध्य। अगला प्रश्न है, यशोधवर्मन विजय स्तंभ देश में पाया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मंदसौर। अगला प्रश्न है, मनुआ भान की टेकरी मंदिर का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है जैन धर्म से। अगला प्रश्न देखते हैं, फतेहगढ़ किला किस शहर में है? तो फतेहगढ़ किला जो है भोपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देऊर कोठार की पुरानी चट्टानी गुफाएं कितने वर्ष पुरानी है? तो ये है 5000 वर्ष पुरानी। अगला प्रश्न है, ये उस टाइम के करंट अफेयर का क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये स्थित है वियना में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो कौन नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक पत्रकार है जिसे वर्ष 2021 का पुलित्जर पुरस्कार मिला? तो इसका आंसर है मेघा राजगोपालन।
ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन था। कीमोथेरेपी का प्रयोग प्रायः किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है कैंसर के उपचार में। अगला प्रश्न है, एंटीबायोटिक दवाओं के डे से मतली, पेट में दर्द, पेचिश, दाने, जीभ पर सफ़ेद धब्बे आदि हो सकते हैं। तो ये हो सकते हैं ज़रूरत से ज़्यादा लेने पर। अगला प्रश्न है, ऊर्जा डैश रूपों में पाई जाती है? ऊर्जा जो है विभिन्न रूपों में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? शक्ति का एसआई मात्रक है वाट। अगला प्रश्न देखेंगे, जादव मोलाई पायेंग की कहानी किससे संबंधित है? यह संबंधित है वन कर्मचारी से। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण बढ़ने का कारण नहीं है? तो कौन नहीं हो जाएगा? नदी में स्नान करना। जबकि जल निकायों में जहरे कचरे को डंप करने वाले उद्योग, नदियों, झीलों आदि में अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट का फेंकना, तेल फैलने से समुद्री जीवन नष्ट हो जाता है। ए, बी और सी जो है जल प्रदूषण बढ़ने के कारण है, जबकि सी, डी हमारा आंसर है जो कि नदी में स्नान करना है, इससे जल प्रदूषित नहीं होता। अगला प्रश्न है, निर्देश दिए हुए हैं, हमें अभिकथन और कारण को देखकर दिए गए ऑप्शन में से आंसर चुनना है। अभिकथन दिया हुआ है, तितलियां पर्यावरण संतुलन में योगदान करती है। और कारण दिया हुआ है, तितलियां, मधुमक्खियां और विभिन्न कीट परागण के मदद करते हैं और पौधों में की वृद्धि करते हैं। तो इसमें हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य है। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा फाइबर सबसे कम ज्वलनशील है? सबसे कम ज्वलनशील है कपास। अगला प्रश्न देखते हैं, रक्त का रंग किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? रक्त का रंग हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण लाल होता है। नेक्स्ट है, एक प्रकाश वर्ष डैश की एक इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई है। अगला प्रश्न है, फॉल ऑफ ए स्पैरो किसकी आत्मकथा है? तो ये आत्मकथा है सलीम अली की। अगला प्रश्न देखेंगे, क्लोरोफिल डैश में पाया जाता है? तो क्लोरोफिल पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पीट गठन के लिए जिम्मेदार है? इसका आंसर हो जाएगा फेगनम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक समुद्री एंजियोस्पर्म कौन सा है? समुद्री एंजियोस्पर्म है जोस्टेरा। अगला प्रश्न देखते हैं जो कि इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, पौधों में कितने प्रकार की जड़ प्रणाली पाई जाती है? पौधों में जो है 2 प्रकार की जड़ प्रणाली पाई जाती है, मूसला जड़ और रेशेदार जड़। अभी हमने जीके और जनरल साइंस के 35 क्वेश्चंस देखे हैं। ऐसे ही प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे ऐसे ही 35 प्रश्न जो कि पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं, इसीलिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।